नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला पुलिस को बड़ी सफलता, अपराध की योजना बना रहे अंतर्राज्यीय गिरोह के 15 अपराधी गिरफ्तार, 22 पिस्टल समेत असलहे बरामद। आजाद नगर में दर्जनों लोगों को लाखों का चूना लगाकर आभूषण दुकानदार फरार, भुक्तभोगी पहुंचे पुलिस कप्तान के पास। गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करने वालों पर चला प्रशासन का डंडा, 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों को किया गया सील। और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और विधायक अमानतुल्लाह खान पर हिंदूवादी संगठन ने किया FIR। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। जिला पुलिस ने अपराध कर्मियों के अंतर्राज्य गिरोह का उद्भेदन करते हुए परसूडी के एक घर में छापामारी कर 15 अपराध कर्मियों को धर दबोचा है। उनके पास से 22 पिस्टल और कई जीवित कारतूस समेत अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि वे शहर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गदरा बस्ती भूमिज टोला के पास छापामारी करते हुए डकैती की योजना बनाते इंटरस्टेट आपराधिक गैंग का खुलासा करते हुए 15 अपराध कर्मियों को 5 अवैध देसी पिस्टल, 17 देसी कट्टा, 76 जिंदा कारतूस, 1 सफ़ेद रंग का टाटा इंडिगो कार, 2 स्कूटी, 53,200 रुपये नकद और 11 मोबाइल फ़ोन के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जानकारी देते हुए DIG राजीव रंजन सिंह ने बताया कि जमशेदपुर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधकर्मी संगठित गिरोह के सदस्य हैं। इन्होंने बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आए सभी अपराधी प्रोफेशनल तरीके से घटनाओं को अंजाम देते हैं। शहर में हो रहे आपराधिक घटनाओं के पीछे इनकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। इनके गिरफ्तार होने के बाद शहर में आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी। हालांकि इन अपराध कर्मियों के पीछे किसी सफ़ेद पोश का हाथ होने से उन्होंने सीधा इनकार तो नहीं किया, लेकिन सूत्रों की अगर माने तो इतनी बड़ी आपराधिक गिरोह के संचालित होने के पीछे राजनीतिक सांठगांठ हो सकता है। जमशेदपुर पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों के नाम रंजीत सिंह, सर्वजीत सिंह, प्रदीप सिंह, अमरजीत प्रसाद सिंह, गणेश शाह, आकाश महतो, राजकुमार सैनी, सौरभ शर्मा, साजन मिश्रा, कुणाल गोस्वामी, अमल ठाकुर, राहुल सिंह, विप्लव बोस, अर्जुन कर्मकार और मोनू शर्मा है। सभी लूटपाट, गोली चालन, छिनतई और हत्या के आरोप में माहिर है। वैसे इनकी मंशा क्या थी यह बताने से DIG ने अभी इनकार किया है। वहीं इस पूरे गिरोह के खुलासे को लेकर DIG ने टीम के सभी पुलिस पदाधिकारियों को पारितोषिक देकर सम्मानित भी किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि परसूडी थाना अंतर्गत गदरा बस्ती में कुछ अपराधकर्मी भरवे हथियार से लैस होकर के जमा हैं और शराब पी रहे हैं। इस पर सिटी SP के द्वारा तत्काल टीम गठित करते हुए पुलिस को छापामारी के लिए भेजा गया। पुलिस को देख करके अपराधकर्मी भागने लगे। भागते हुए कुल कर्मी पकड़े गए। इन अपराधकर्मियों को जब चेक किया गया तो सभी के पास से हथियार बरामद हुए और गोली बरामद हुआ। बाद में जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये मुख्य रूप से अमरनाथ गैंग के सभी सपोर्टर हैं और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे। इसके बाद इन्हीं के निशानदेही पे इनके द्वारा बताया गया कि इनका जो मेन सरदार है यहाँ अभी अमरनाथ के जगह पर जो मेन काम कर रहा है वो रंजीत है। इनके निशानदेही पे पुलिस के द्वारा सिटी SP के टीम के द्वारा छापामारी करते हुए तत्काल 3 अन्य अपराध कर्मियों को पकड़ा गया। AJ आकाश उर्फ आकाश महतो, साजन मिश्रा और सौरभ शर्मा, ये 3 पकड़े गए। इसके बाद पुलिस के द्वारा पुनः इनसे पूछताछ करने के बाद पुनः छापामारी करने पर कुल 4 और अपराधकर्मी पकड़े गए। इस तरह से कुल 15 अपराधकर्मी पकड़े गए। आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक आभूषण दुकानदार द्वारा दर्जनों लोगों को लाखों का चूना लगाकर फरार होने का मामला प्रकाश में आया है। शनिवार को भुक्तभोगी महिलाओं को लेकर कांग्रेस नेता अंसार खान पुलिस कप्तान के पास पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में एक आभूषण के दुकानदार द्वारा दर्जनों लोगों से सोना चांदी की ठगी किए जाने की शिकायत प्रकाश में आई है। भुक्तभोगी दर्जनों महिलाओं के साथ कांग्रेस नेता अंसार खान जिला पुलिस कप्तान के पास पहुंचे और संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि आज़ाद नगर, मानगो और साकची में एक ही परिवार के लोगों ने सोना चांदी की दुकान खोल रखी है। वहाँ गरीब, मजबूर, आम लोगों को सोना चांदी बंधक रख बदले में नकद रुपये देने वाले दुकानदार रातों रात दुकान, मकान बेचकर फरार हो गए हैं। इससे लेन देन करने वाली महिलाओं में हड़कंप मच गया है और वे अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। लेकिन वो सामान उसको बनाने के लिए आज निकल कल नहीं आज बोल के उसे करते करते
2 साल हो गए। उसके बाद जब घर भी बिक्री कर दिया, दुकान में खड़ी, साक्षी पान मार्केट में अपना दुकान है, जबकि हम लोग जाके ताला भी लॉक किया। साक्षी थाना में भी हम लोग FIR दिए, फिर और प्रेरिया रोड में भी FIR किए, भाई इसको पता करो, कोई पता ही नहीं करता। सुरेश नाम जो व्यक्ति है, उसका सुनार का दुकान था। यहाँ पर काफ़ी लोगों का, जैसे कि आजकल ये लेडीज़ लोग जाती है, कोई तो ब्याज पर पैसा ले लेती है, कोई अपनी बेटी की शादी के लिए वहाँ एडवांस पैसा दे दिया जाता है और उसको जेवर बनाने के लिए वहाँ पर काफ़ी लोगों का कम से कम 25 से 30 लोगों का लेके वो फरार हो चुका है, जिसमें 6 लोगों ने आज से 2 महीना लगभग हो गया FIR किया गया था थाना में। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और विधायक अमानतुल्लाह खान पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए हिंदू जागरण समिति ने साइबर थाने में एक FIR दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। ओखला विधायक सह दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान के खिलाफ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किए जाने का आरोप लगाते हुए हिंदू जागरण समिति जमशेदपुर इकाई की ओर से साइबर थाना में मामला दर्ज कराया गया है। इस संबंध में हिंदू जागरण मंच के जिला महामंत्री पप्पू उपाध्याय ने अमानतुल्लाह खान के ट्विटर हैंडल से संत यानी नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किए जाने का आरोप लगाया है। जी अमानतुल्लाह खान जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और आखला से विधायक भी हैं, यह जब तक उलगुलान बातें करते रहते हैं और इन्होंने दयानंद सरस्वती जी के ऊपर कहा है कि 3 करोड़ रुपया का इनाम रखा है जो उनका सर कलम करके लाएगा। यह देश में अराजकता फैला रहे हैं। हम लोग आज इनके ऊपर एक FIR कर रहे हैं। कोरोना की गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करने वालों पर दूसरे दिन प्रशासन द्वारा शहर में रात्रि 8 बजे के बाद भी कई दुकानों को खुला पाकर इंसिडेंट कमांडर और JNSE द्वारा वैसे 10 से ज़्यादा दुकानों को सील कर दिया गया है, जबकि 25 से ज़्यादा दुकानदारों और कारोबारियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। शहर में दूसरे दिन भी कई क्षेत्रों में कोरोना गाइडलाइंस का अवहेलना करते हुए देखा गया। इसी के तहत गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इस क्रम में रात 8 बजे के बाद प्रशासनिक टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों के बाजारों में निरीक्षण की। यह टीम साक्षी बाजार में शुरुआत की, जहां से गोलमुरी टिनप्लेट होते हुए सिद्धगोड़ा, भालूबासा और बाराद्वारी क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान गोलमुरी के मेन रोड में शराब दुकान सहित कई फुटपाती दुकान खुले हुए दिखे, जिन पर प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए उन दुकानों को बंद कराया और वहां से टीम बाराद्वारी पहुंची, जहां भी कई दुकानें खुली हुई दिखी, जिन्हें चेतावनी देते हुए बंद कराया गया। वहीं SDO नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार के निर्देश और गाइडलाइन का पालन कराने के लिए 30 अप्रैल तक इसी तरह का अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान 2 दिन में लगभग 25 दुकानों को सील किया गया है। क्या नाम? अमित कुमार। नाम बाप का नाम लगेगा अभी। बहुत सारे लोग तो जागरूक हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं जो कि 8 बजे अपनी दुकान को बंद नहीं कर रहे हैं और 8:15, 8:30, कहीं नहीं 8:45 तक दुकानें खुली पाई गई हैं। तो तत्काल प्रभाव से उनको 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है और उनको अंतिम चेतावनी दी गई है कि अगर फिर से नहीं मानेंगे तो फिर नियम संगत कार्रवाई। हीमोफीलिया सोसाइटी द्वारा शनिवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शिविर में 70 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया, जिसे थैलीसीमिया पीड़ित और कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। जो थैलीसीमिया बीमारी से जूझ रहे हैं उन मरीज़ों को हम लोग ब्लड प्रोवाइड करते हैं। हमारे इस बार 70 से 80 यूनिट ब्लड डोनेट हुई है। गंडक रोड सांची में लाशनुमा कपड़े की पोटली देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफ़ी सावधानी बरतते हुए कपड़े की पोटली को खोला तो सिर्फ कपड़े ही मिले। 2 घंटे तक चल रहे इस ड्रामे से स्थानीय लोग हलकान रहे। सांची गंडक रोड की ये घटना है। लोगों ने अंधेरे में लाशनुमा कपड़े की पोटली देखी तो शक हुआ। वैसे भी कोरोना काल में लोगों का डर लाजमी भी है। लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। पुलिस वहां पहुंची और काफ़ी देर तक जुगत लगाती रही कि पोटली को कैसे खोला जाए। काफ़ी देर बाद एक जवान ने हिम्मत दिखाकर पोटली खोली तो अंदर सिर्फ कपड़े ही कपड़े मिले। संभवतः किसी ने शरारत की है। सूचना मिली गंडक रोड से ये कपड़ा में बांध करके
कोई चीज फेंका हुआ है। लाश नुमा ऐसा लगा। खोलने के बाद क्या पता चला? खोलने के बाद कपड़ा है। कोरोना को देखते हुए लोग अब मटके, सुराही और घड़ों के पानी का सेवन करने को सुरक्षित मान रहे हैं। इन दिनों मिट्टी के इन बर्तनों की मांग काफ़ी बढ़ गई है। पारा 7वें आसमान पर है। आसमान से अंगारे बरस रहे हैं तो धरती कोरोना की चपेट में है। लोगों के कंठ सूख रहे हैं। फ्रिज और रेफ्रिजरेटर के पानी पीने पर रोक लगी है। ऐसे में मिट्टी का घड़ा ही एकमात्र सहारा है। वैश्विक संकट को देखते हुए लोग फ्रिज और रेफ्रिजरेटरों के पानी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। साथ ही सुराही, मटका और घड़ा खरीदने के लिए बाज़ारों की तरफ उमड़ रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल सुराही, मटके और घड़े की खरीदारी काफ़ी इजाफा हुआ है। कुम्हार बाजार में पहुंच रहे ग्राहकों की संख्या को देखकर काफ़ी खुश हैं। 150 रुपये से लेकर 350 रुपये तक के घड़े और मटके बाज़ारों में उपलब्ध है। इस साल एक विशेष किस्म का मटका भी बाज़ार में आया है, जिसकी खूब डिमांड हो रही है। ग्राहकों की माने तो फ्रिज और रेफ्रिजरेटर का पानी पीने से लोग बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए मटकों और घड़ों का पानी शरीर के लिए लाभदायक होता है। अच्छा है कि देखिए गर्मी का दिन के दिन मौसम बढ़ रहा है और हम लोग इसको मतलब देसी गमला बोलते हैं नैला, जिसमें आजकल बहुत अच्छा सुविधा हो गया नल, इसमें नल लगा हुआ, हम लोग कहीं भी उसका उपयोग कर सकते हैं। बाहर पे जगह पे कहीं भी बच्चों ठंडे पानी का स्वस्थ शरीर के लिए बहुत बेनिफिट है। फ्रिज से काफ़ी अच्छा है। गर्मी में अच्छी तरह से बिक्री हो रहा है। किस तरह का? कैसा कैसा हंडी है? हमारे पास में बहुत तरह का गोल हंडी है, सुराही है, घड़ा है और एक नया तरह का मटलो टाइप का बनाए हैं बाहर से, वो भी है। उसका क्या है खासियत? उसका खासियत है कि उसमें आपका ठंडा थोड़ा सा मात्रा उसमें ज़्यादा है और वो ख़राब नहीं होता है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Welcome to city's favorite play school, Laugh and Learn. खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि, एकदम सरल, बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में आपके बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कामयाब पहल, The best play school of your town, Laugh and Learn. Beautiful concept with quality as well. Learning through play-way method. Prepare your child with love and care. Well-qualified teachers. आपके बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए एक कामयाब पहल. With all facilities, providing your child the best pre-nursery education by play-way method. Physical, mental and emotional growth of your child. Laugh and Learn. Playgroup nursery, kindergarten based on CBSE board. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन
cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289, 9304249768। Iconic Overseas Services, approved by Ministry of External Affairs, Government of India। विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य और आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त। यदि आपके पास है तकनीकी दक्षता तो तुरंत हमसे संपर्क करें।
ढेर सारी सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतनमान। Iconic Overseas Services, Road number 2, Magdampur, Post Tata Nagar, Parsuri, Jamshedpur. Contact 9693916751, 9693916752 and 0657229980. रॉयल मेडिकल, all medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674, 7070343333।